हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2024 के हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको एग्ज़ाम अभी हुआ था रिसेंटली और इसकी आंसर की भी अभी आई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1/7/2024 की शिफ्ट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 36 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम पहले वीडियो पर आते हैं। और देखो, मैं ऐसे तो आपको नहीं बोल सकता कि कितने दिन में ये करवाऊंगा, बट ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो पाए मैं कंप्लीट करवाऊँ। जैसे वीकेंड वगैरह में ज़्यादा टाइम मिलेगा तो, लेकिन ये आप पे भी डिपेंड करता है कि कितना रेस्पॉन्स मिलेगा। मैं उसी अकॉर्डिंग वीडियोज आएंगे। बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। CPO की कंप्लीट हो गई है सीरीज सारी। मैंने जो अनसॉल्व PDF है वो डाल दिए। सॉल्व PDF कुछ दिन में डाल दूंगा कंपाइल करके। ठीक है, बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 10 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। तो LCM आ जाएगा 40, 10 चौके 40 और 40 एकम 40, तो 40 टोटल वर्क हो गया। बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी 8 दिनों में निपटा देंगे। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया एक मोटरसाइकिल क्या करता है। मोटरसाइकिल कवर्ड 60 किलोमीटर डिस्टेंस 40 की स्पीड से। ऐसे सवाल ही बनते हैं, बस एवरेज स्पीड पूछा होगा इसमें। 60 किलोमीटर चला है 40 की स्पीड से, फिर 90 किलोमीटर 45 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड पूछा है। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर तो यहाँ पे है और 90 किलोमीटर यहाँ पे, यानी 60 और 90 150 किलोमीटर। टाइम कितना लगा होगा, 60 की स्पीड 40 से चलेंगे तो टाइम 60/40, यानी 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, प्लस यहाँ पे 90 किलोमीटर 45 की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटे लगेंगे। तो ऊपर तो 150 आ गया। ये कितना है, 1.5 और 2 3.5, मतलब 7/2। ये आ जाएगा 300/7। ठीक है, 7 चौके 28, बचेंगे कितने, 2, 20, 7 दूनी 14, फिर 6, 42, 6/7 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, दिखने में इंपॉर्टेंट लग रहा है और 25 सवाल हैं तो 1-2 ही अच्छे सवाल आएंगे। बोला गया है कि रेशो बताना है, नहीं सॉरी, रेशो दिया है डायमीटर का, 2 स्फेयर का 1:4। अगर डायमीटर का रेशो 1:4 है तो मैं कहूँगा रेडियस का रेशो भी यही आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों को आप 2 से डिवाइड करोगे रेशो में तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो रेडियस का रेशो आ गया 1:4। अब बोला गया लार्जर स्फेयर। लार्जर स्फेयर कौन सा होगा, 4 रेडियस वाले, यानी जिसकी रेडियस बड़ी वही लार्जर स्फेयर हो जाएगा। उसको पिघलाकर हम 125 स्फेयर बना रहे हैं। एंड आगे छोटे स्मॉलर स्फेयर को पिघलाकर 27 स्फेयर बना रहे हैं। आगे रेशियो दिया है कि 125 जो आइडेंटिकल स्फेयर हैं उनके वॉल्यूम का और 27 आइडेंटिकल स्फेयर हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो 1:m है। तो m बता दो। काफ़ी बढ़िया सवाल है। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बोलूँ कोई एक स्फेयर है जिसकी रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई r³। इसको मैं पिघला रहा हूँ और छोटे में क्या बना रहा हूँ, आइडेंटिकल स्फेयर बना रहा हूँ। लेट्स से कि मैं n स्फेयर बना पाऊंगा इनटू वॉल्यूम, तो इसका भी यही हो जाएगा 4/3 पाई, लेकिन इसकी रेडियस कुछ अलग हो जाएगी r³। यानी यहाँ पे मैं देखूँ तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मुझे निकालना हो कि n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल R³ अपॉन स्मॉल r³। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बड़े गोले को पिघलाकर छोटे गोले बना रहे हैं, यानी स्मॉल r की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं स्मॉल r निकाल रहा हूँ। स्मॉल r क्या आ जाएगा, n इधर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें r चाहिए तो क्यूब रूट और लेना पड़ेगा। तो ऊपर तो r आ जाएगा और नीचे n की पावर 1/3। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया जो काम आएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस सवाल में यही अप्लाई होने वाला है। पहले हमसे बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला है कि हम बड़े गोले को पिघला रहे हैं और 125 स्मॉलर गोले बना रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बड़ा गोला, ये देखो यहाँ पे बड़े गोले को पिघला रहा हूँ, मतलब R2 को पिघला रहा हूँ जिसकी रेडियस है 4, और इसके करस्पॉन्डिंग में रेडियस R2 मान लूंगा। तो R2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे मैं। R की जगह मैंने क्या है, बड़े वाले की R2 मान रहे हैं, छोटे वाले की R1 मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने इसी तरीके से माना था। तो R2 क्या आ जाएगा, कैपिटल R। कैपिटल R दूसरे केस में क्या है, कैपिटल R मतलब R2। चलो लिख देता हूँ, ये क्या आएगा, R2 अपॉन ये आएगा n की पावर 1/3। ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से हमें पता है कि जो R2 क्या आ जाएगा, R2 कैपिटल R2 तो 4 है, और n क्या बना रहे हैं हम, 125 बना रहे हैं। 125 की 1/3 यानी 5 आ जाएगा। तो R2 अपने पास 5 आ गया। सिमिलरली R1 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, R1 अपॉन n की पावर 1/3। अभी हमें पता है कि R1 1 है और हम बना रहे हैं 27 की पावर 1/3, यानी ये आ गया 1/3। तो अब आगे हमें गिवन है रेशियो 125 स्फेयर और 27 स्फेयर के वॉल्यूम का रेशियो। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो निकाल देते हैं, यानी क्या गिवन है, 4/3 पाई। एक तो आ जाएगा पहले R, देखो 125 वाले का दिया है पहले, 125 वाले का किसको बनाया है, बड़े वाले का। बड़े वाले का यानी R2 पहले लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डिवाइड बाई 4/3 पाई R1³, क्योंकि बड़े वाले का पहले था ना तो हमने बड़े वाले का पहले लिखा है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसका रेशियो अपन को 1:m गिवन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो कट गया। R2 क्या है अपने पास, 4/5 उसका क्यूब,
तो 4/5 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट क्यूब कर दूँ क्या, चलो लिख ही देता हूँ पहले। 4/5 का क्यूब आएगा ऊपर, तो डिवाइड बाई नीचे यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा R1, स्मॉल r1 है 1/3, 1/3 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/m। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो 4 का 64 आ जाएगा, 5 का आ जाएगा 25 इंटू ये 1 का तो 1 आ जाएगा और 3 का 27 ऊपर चले जाएगा। ये 1/m आ गया, लेकिन हमें m चाहिए ना तो उल्टा हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा तो कितना है ये, एक सेकंड सॉरी, 5 का क्यूब हुआ था ना यहाँ पे, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 आएगा, तो m निकालेंगे तो 125 तो ऊपर चले जाएगा और नीचे कुछ आएगा, यानी ऊपर 125 आना चाहिए, 125 एक ही ऑप्शन में है। और नीचे देखो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1728 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना m, ये आंसर हो जाएगा। बहुत सही सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि एक रेखा है P जिसका इक्वेशन क्या है x + y = 5, और दूसरी इक्वेशन है Q जिसका इक्वेशन है x - y = 3। बोल रहे हैं इन दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु के निर्देशांक, यानी ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछा है, यानी सिंपली सॉल्व करके x और y की वैल्यू पूछी है। x कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, 8/2 4। y कैसे निकलेगा, दोनों को घटा दो और 2 का भाग दे दो, 5 - 3 2, 2/2 1। तो जो कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे वो क्या आ जाएगा, x, y मतलब 4, 1। पहले x कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। तो इसका देखो एक हिंट है, ये क्या हिंट है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि सवाल पूछ रहा है और सिलेबस में था ऐसे कि ऐसे नहीं था, बट सवाल कभी कभार ही पूछे जाते थे, लेकिन अभी पूछ रहा है तो हो सकता है पूछा जाए। ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। एक व्यक्ति अपने वेतन का, देखो लेट्स से कि 100 उसकी इनकम थी, है ना, तो उसने क्या किया, 60% तो घर खर्च पर खर्च कर दिया, ठीक है, हाउस होल्ड पर खर्च कर दिया, हाउस होल्ड, और अपने वेतन का 20% किराए पर। देखो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि रिमेनिंग का 20%, देख लो चाहो तो 20% ऑफ सैलरी ऑन रेंट, तो टोटल का ही 20% की बात हो रही है। ये रिमेनिंग दे देता है तो थोड़ा टफ पड़ता है। 20% इसने रेंट पर खर्च कर दिया, और शेष वेतन में से अब बोला है रिमेनिंग का 60 और 20 80 तो खर्च चुका, अब रिमेनिंग कितना बचेगा इसके पास 20, तो बोल रहा है कि रिमेनिंग का 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया और उसके पास इतने शेष है। अब ये बताओ रिमेनिंग का अगर ये 80% दे चुका है तो इसके पास बचेगा कितना, 80% दे दिया तो 20% बचेगा ना, यानी 20 का 20% इतना बचेगा। और 20 का 20% क्या होता है 1/5, यानी ये आ जाएगा। और इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 4 यूनिट, सवाल में बोला है 4 यूनिट की वैल्यू 20,000 है, मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है। पूछ रहा है कि इसका वेतन कितना आएगा, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 5,000 के पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें वैल्यू चाहिए थी 100 की, 5,000 तो अपने पास था ही, 2 जीरो और चिपका दी, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि 2 पैरेलल कॉर्ड हैं, समांतर कॉर्ड हैं, जीवा हैं, सेम साइड में है सेंटर के एक सर्कल के, जो कि 12 और 20 की लंबाई है। इस तरीके से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। लेट्स से कि एक सर्कल है जिसमें 2 कॉर्ड हो गई, एक कॉर्ड है अपनी ये रही, एक मैं इसको बना देता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे सेंटर बना देता हूँ, हालांकि सेंटर दिखने में नीचे होना चाहिए था, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। बोला है सर्कल की रेडियस 5/√13 है। ठीक है, देखो आपको पता है कि जब भी सेंटर से किसी भी सर्कल पे यहाँ इसको मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर होगी, और ये बाइसेक्ट भी होती है कॉर्ड। ये ऊपर वाली बड़ी कॉर्ड होगी, बड़ी कॉर्ड की लंबाई 20 है, यानी ये 10 यूनिट आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा। छोटी वाले की जो लंबाई है 12 है, यानी ये 6 यूनिट आ जाएगा, ये 6 यूनिट आ जाएगा, और परपेंडिकुलर ये होगा। पूछ रहे हैं दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस बता दो, यानी ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो इजीली फाइंड कर लेंगे हम। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इसमें मुझे ये वाली साइड निकालनी हो इतनी, तो क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 गुणा 13 माइनस 10 का स्क्वायर 100, और उसका क्या आ जाएगा √। लेट्स से कि नाम दे देते हैं ना, इसको हम P नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं, तो ये OP की लेंथ आ गई। ये आ जाएगा 13 पंजे 65, 6 असल 13 दूनी 26 और 6 कितना आ जाएगा 32, 325 माइनस 100, 325 में से 100 जाएगा तो 225, और 225 का √ क्या होता है 15। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये आ गई 15। अभी देखो इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूँ, ये वाली लेंथ को मैं यहाँ से मिला दूँ, तो ये भी तो रेडियस ही है, यानी मैं ट्राइंगल O, इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, लेट्स से कि PQR दे देते हैं। ठीक है, ट्राइंगल OQR में मैं बात करूं तो ये तो वही 5√13 आ जाएगी, क्योंकि रेडियस ही है, ये 6 है, तो ये वाली लेंथ निकाल रहा हूँ, यानी OQ क्या आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी वही 5/13, यानी कितना आया था 325, माइनस ये वाली साइड बेस 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस कर दो, 15 में से 6 गया 9, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 32 में से 4 गया तो कितना आएगा, 32 में से 4 गया तो 28, यानी 289 का √ दैट इज 17।
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी है, ये 17 आ गई। हमसे पूछा है P से लेकर Q तक की दूरी, तो टोटल 17 थी ये P से लेकर O से लेकर Q तक की, इसमें से O से लेकर P तक की माइनस कर देंगे। 17 माइनस 15 कितना आ जाएगा 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया कि इन हाउ मैनी ईयर विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। देखो इस क्वेश्चन के साथ तो मुझे हिंदी डालनी चाहिए थी, बट मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है कि साधारण ब्याज की दर से कितने टाइम में जो इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल के इक्वल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2/6/7%। लेट्स से कि प्रिंसिपल अपने पास 100 था, ठीक है। अभी हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अमाउंट है, मतलब एक देखो सिंपल सा सोचो कि अगर इंटरेस्ट हमें उतना चाहिए जितना प्रिंसिपल है, तो अगर 100 है ये तो 100 ही और इंटरेस्ट चाहिए होगा, यानी मैं कह सकता हूँ अमाउंट 200 चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि इंटरेस्ट मुझे 100 चाहिए। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100। हालांकि बेसिक से भी निकाल सकते हो, सिंपली इसमें रेट का भाग दे दो। ऐसा ही कितना चाहिए हमको 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 100, रेट क्या है 7 दूनी 14, 14 और 6 20/7 इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। इस 100 से ये 100 गया, इससे 20 से 5 टाइम गया, टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35। नॉर्मली भी आप भाग दे सकते थे कि ये 100 में भाग दे दो, क्योंकि अपन को तो इंटरेस्ट 100 चाहिए था ना, तो कैसे भी निकाल लो, बट ठीक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ अरुण सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, देन हाउ मच परसेंटेज डिड ही लूज। देखो एक कोई चीज है सेम परसेंट बढ़ती है और सेम परसेंट घटती है, तो ओवरऑल वो घटती है, और घटती कितनी है x²/100, यानी 50 का स्क्वायर 2500, 2500/100, 2500/100 बोले तो 25%, और 25% क्या हो जाएगा डिक्रीज। देखो आपको पता है कोई चीज x% बढ़ी फिर x% घटी, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, यही तो आता है, x से x कट जाता है, x²/100 तो आता है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, DI का सवाल है। बोलेगा कि कंपनी क्या करती है, 5 प्लांट हैं इसके पास जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, ABCDE 5 प्लांट हो गए, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं। ईच प्लांट मैन्युफैक्चरिंग लोकल क्वालिटी, हर एक प्लांट एक तो लोकल क्वालिटी बनाता है, एक एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाता है। लोकल क्वालिटी को ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया, और ये कुछ गोल्डन टाइप का कलर एक्सपोर्ट क्वालिटी का। आगे बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन, रेशियो ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है किसका, ऑफ लोकल क्वालिटी का और एक्सपोर्ट क्वालिटी यूनिट्स ऑफ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी जो प्लांट सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसमें लोकल का और किसका रेशियो पूछा है, एक्सपोर्ट का। तो सबसे पहले देखो कौन सा प्लांट है जो सबसे ज्यादा देगा, यानी इन दोनों का सम सबसे ज्यादा होना चाहिए। 400 और एक 500, ये तो है 560। आपको पता है ये तो सबसे ज्यादा नहीं हो नहीं सकता, 360 और 120 ये भी ज्यादा नहीं हो सकता। बात करो इसकी 440 और 80, तो जोड़ोगे तो 540 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये है 440 और 110, तो ये आएगा अपने पास 450 और 550 आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो पहले में ही आ रहा है, यानी ये वाला जो डाटा है यही सबसे मैक्सिमम है। तो हमसे पूछा था एक तो लोकल का, लोकल है 420, एक्सपोर्ट है 140, इनका रेशियो निकालना है, यानी 420 का रेशियो निकालना है 140 से, तो तीन गुना है 140 का, तो 3 रेशियो बना जाएगा, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है, बोले कि शॉपकीपर क्या करता है, 40% मार्कअप करता है और फॉल्टी मशीन यूज करके 15 ग्राम कम तोल रहा है और 32% का डिस्काउंट दे रहा है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। देखो अगर मैं बात करूं 40% का क्या कर रहा है, ये मार्कअप कर रहा है, 40% होता है 2/5, यानी इसको प्रॉफिट हो जाएगा 5 से 7। 15% कम तोल रहा है, 15% होता है 3/20, यानी 20 से 17 तोल रहा है, तो प्रॉफिट का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 17 से 20। और 32% का डिस्काउंट भी दे रहा है, 32% कितना हो जाएगा, 4% होता है 1 कितना 25, 32% इसका 8 गुना, यानी 8/25, 25 पे 8 का डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा 17। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 5 चौके 20, सॉरी 5 5 25 और 5 चौके 20, और तो मुझे कुछ कटता नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ ये और कट जाएगा 17 से 17, तो ये क्या आ गया है 5 5 25 और इधर आ गया 7 चौके 28। 25 के सामान को आप 28 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 3 का, किस पर 25 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 100 और 3 चौके 12, यानी ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 12%। तो देखो जो सक्सेसिव है ना वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे कुछ डाटा थोड़ा सही से नहीं दिख रहा, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ पे बोला गया है ये पाई चार्ट क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 5000 है, बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड हुए हैं वो ये हैं, और गर्ल्स इनरोल्ड हुई हैं वो ये हैं। ना बोला कि इन द राइट साइड पाई चार्ट, राइट साइड के पाई चार्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 1550 है, और उनका परसेंटेज ब्रेकअप है इनरोल्ड वाइज इस तरीके से है। सवाल में पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन क्राफ्ट। देखो ये टोटल 100% है, और 100% की वैल्यू गर्ल्स की सवाल में दे रखी है 1550, और क्राफ्ट में कितनी है 22%, जैसे 22% की वैल्यू मुझे चाहिए एक तो यह आ जाएगा 1550 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 22।
एक 0 से 0 चले जाएगा, ठीक है, 5 से ये 2 टाइम चले जाएगा, 5 से ये 31 टाइम चले जाएगा, और 2 से ये 11 टाइम चले जाएगा, यानी 31 गुणा 11 आ गया, 11 एकम 11, एक अस्केल 11 33 और 1 34, ये 341 आ गई गर्ल्स, गर्ल्स इन क्राफ्ट, ठीक है, जो क्राफ्ट में इनरोल्ड हुई है वो। आगे क्या बोला है, पूछा है कि ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के, यानी स्कूल में जो हैं उनके, यानी पूछ रहा है कि 341 है, वो टोटल स्टूडेंट यानी 5000 का कितना परसेंट है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 2 0 चले जाएंगे, और 50 से डिवाइड करूंगा तो ये 0 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आएगा 5 6 30, बचेंगे कितने 4, 41 हो जाएंगे, 5 8 40, फिर एक बचा 5 2 10, और ये 34.1 था और 5 से डिवाइड किया, यानी 6.82% आना चाहिए। 6.82% ऑप्शन पहला है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, बोला गया है कि राधिका रिक्वेस्ट टू द कैशियर ऑफ बैंक टू गेट हर कॉइन्स इन ल्यू ऑफ हर चेक ऑफ वर्थ ₹1845। राधिका ने एक बैंक कैशियर से क्या अनुरोध किया कि 1845 रुपए के चेक के बदले उसे कुछ वो सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5 रुपए के, 10 रुपए के और 20 रुपए के सिक्कों के पैकेट दिए, जिनका रेशियो इस तरीके से है 3:5:7 के अनुपात में। तो पूछ रहा है कि सबसे जो छोटे सिक्के हैं उसका कुल मूल्य, सबसे छोटे सिक्के क्या हैं 5, यानी 5 का कुल मूल्य। देखो आपको पता है कि 5 रुपए के अगर मुझे 3 यूनिट सिक्के मिलते तो कितना मिलते 15, प्लस 10 रुपए के 5 सिक्के मिलते तो 50, 20 रुपए के 7 सिक्के मिलते तो 140, यानी ये हो जाएगा 190 और 15 205। 205 की वैल्यू सवाल में है 1845। अब इसको पहले काटते हैं, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 बचेगा 34, 5 6 30, 4 बचे 45 और 5 नाम 45, और 41 से ये कटना चाहिए 9 टाइम, बिल्कुल ये 9 टाइम कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। पूछ रहा है कि सबसे छोटे सिक्के की वैल्यू बतानी है। सबसे छोटे सिक्के क्या थे 5 रुपए के, कितने 3 सिक्के, तो 3 पंजे 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। 15 नंबर कितने होते हैं 135 रुपए, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा स्पीड अप करते हैं। बोल रहे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जो बी पर 90 है, ये बी हो गया, इस यहाँ ए मान लेते हैं या सी मान लेते हैं। एंगल ए एंड सी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। कॉसेक ए की वैल्यू है 2/√2, ए को हमने यहाँ माना है, तो कॉसेक क्या होता है, देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। किसी भी एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है कर्ण, तो यही हो जाएगा 2√2, और ये परपेंडिकुलर होता है जो 1 है। ओके, अब देखो यहाँ पे आप इजीली कह सकते हो ये 2√2 है, ये 1 है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 - 1 7, यानी ये वाली जो साइड है ये आ जाएगी √7। पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखो ये है साइन ए कॉस सी, यानी ए और सी की बात कर रहा है, आपको पता है ये 90 है, और साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ये साइन ए प्लस सी का ही फॉर्मूला है, और ये सब की भी जरूरत नहीं थी कुछ भी निकालने की। ये अगर बी का एक राइट एंगल है, बी 90 है, तो बाकी बचे 2 एंगल भी 90 हो जाएंगे, यानी ये साइन 90 था, और साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते थे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, बोला गया कि गिवन द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ चॉइस एंड नो। 2 सिमिलर ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी एंड डी ई एफ, इनके पेरीमीटर अपन को गिवन है, ठीक है। डायग्राम बना देता हूँ, जरूरत है नहीं वैसे। इसका पेरीमीटर है कितना 24, और इसका पेरीमीटर कितना है 9, एंड डी की वैल्यू 3 है, ये 3 है। तो हमसे पूछ रहा है रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। देखो ये सब कुछ भी निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, सिंपल सा है। वैसे तो ये सवाल सिर्फ 10 सेकंड का है कि जब पेरीमीटर का रेशियो है तो रेडियस का रेशियो भी वही होता है जो पेरीमीटर का रेशियो होता है। तो मैं कह दूंगा कि रेशियो ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा चॉइस रेशियो 9। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 3 9 3 8 चॉइस, ये रेडियस का रेशियो हो गया, ठीक है। अगर हमें एरिया का रेशियो निकालना है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9। सिंपली ये हो जाएगा, ये सब की कोई जरूरत नहीं थी ये सब कुछ करने की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पेरीमीटर का रेशियो हो या फिर साइड्स का रेशियो हो सेम ही होता है, और जो एरिया का है वो उसके स्क्वायर के रेशियो में हो जाता है। बोला गया कि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से हम सबसे बड़ा गोला बना रहे हैं। देखो कोई भी क्यूब है, ये सेम सवाल हमने पिछली शिफ्टों में भी किया था, अभी सीपीओ की जो रिसेंट में सॉल्व किए, इसीलिए बोलता हूँ कि नए क्वेश्चन कुछ नहीं बनते हैं, इधर उधर से घूम फिर के बनते हैं। इसमें अगर हम सबसे बड़ा गोला रखेंगे तो वो इस तरीके से रखा जा सकता है। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा है एसएससी में, यानी ये गोले की जो डायमीटर है जो 2r है, ये बराबर हो जाएगा इसकी किसी साइड के इक्वल, यानी ये अपना था क्यूब की साइड के इक्वल एक इक्वल, यानी यहाँ से जो रेडियस है वो क्या आ जाएगी a/2 आ जाएगी। सवाल में बोला है कि 14 सेंटीमीटर है क्यूब घन की साइड, तो रेडियस कितना आ जाएगा 14/2 यानी 7। तो पूछ रहा है आयतन बताना है गोले का। गोले का आयतन होता है 4/3
पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू रख रहा हूँ 22/7 इंटू आर क्यूब यानी 7 × 7 × 7। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। देखो ये 7 से ये 7 चले गया, इतना समझ आ रहा है कि नीचे 3 आएगा, सब में ही है, तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है 22 चौके 88 इंटू 7 × 7, एक साथ 88 इंटू 49 आ जाएगा ये, और डिवाइड करेंगे 3 से। 88 और 49 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 8 नाम 72, 7 असील 8 नाम 72 और ये 32, 72 और 32 कितने हो जाएंगे अपने पास 104 और 7 ये यानी 111 का 1, 11 असील और फिर 8 चौके 32, 32 11 32 और 1 33 और 10 43 यानी आएगा 4312। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये आएगा 4312 जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 14 तिया 42 होता है। 1400 हो जाता कब, जब ये 4200 होता, लेकिन कितना और ज़्यादा है 112 ज़्यादा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 35 तिया 105 होता है और 36 तिया 108 होता है, 37 तिया 111 होता है, यानी 111 और फिर कितना बचा 1/3, यानी कितना हो जाएगा ये 1437 सही 1/3। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो 1437 एंड 1/3, 37 तिया 111 होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बोल रहा है कि सरफेस एरिया है क्यूब का और 486 है। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a², ये 486 है, 6 8 48, 6 एकम 6 यानी जो क्यूब की साइड है वो 9 आ जाएगी। पूछ रहा है इसका वॉल्यूम बता दो, तो 9 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का उसके भुजा का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल है, ए मैन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 5 km/h टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours and 45 minutes। देखो 5 की स्पीड से कोई व्यक्ति चल रहा है और 3 घंटे 45 मिनट, तो कितने डिस्टेंस चलेगा 5 × 3 घंटे 45 मिनट, मतलब 3 सही 3/4, तो 3 चौके 12, 12 और 3 15/4, 15/4 घंटे वो चला है, तो 15/4, तो 75/4 किलोमीटर ये चल लिया है, ये डिस्टेंस हो गई। आगे बोला है इफ ही कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस इसको कवर करनी है साइकिल से 2 घंटे 10 मिनट में, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड निकालना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस तो यही है 75/4, लेकिन टाइम कितना है 2 घंटे 10 मिनट, आवर में बदलो 2 घंटे 10 मिनट को, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 1/6 यानी 2 6 12 और 1 13/6 आवर में हमें कवर करना है, 13/6 ऊपर चले जाएगा, 2 से जाएगा 3 टाइम और 2 से जाएगा अपना कितना टाइम 2 बार, तो नीचे तो आ गया 26 और यह है 75 तिया 7 तिया 70 का 3 गुना 210 और 15 और यानी 225 और बटे 26 आएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। देखो 26 का अगर मैं 9 टाइम करता हूँ तो 9 6 की 54, 5 असील 9 2 18 5 23, कितना आता है 234, यानी 8 टाइम में जा पाएगा, 9 टाइम तो ज़्यादा हो गया, यानी 8 एंड समथिंग आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है, तो हमें खुद से ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल 19, थोड़ा ब्लर भी है इसमें कुछ क्वेश्चन, वो PDF में ऐसे थे क्वेश्चन। बोलेगा कि व्हाट आर द मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय मोहन। ये जो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, ये परसेंटेज में दे रखे हैं, ये पूरा डाटा परसेंटेज में है, ठीक है, टोटल यहाँ पे गिवन है अपन को, तो हमसे पूछ रहा है मोहन के व्हाट वाज द मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय मोहन। मोहन ये रहा, मोहन के कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, तो देखो एक तो यहाँ पे मिले हैं 300 में से 80%, तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं 300 में से 80% मतलब 240, एक कितने मिले हैं 60% ऑफ 300 यानी 6 × 18 180, ये मिले हैं 70% ऑफ 100 तो 70 ही आ जाएगा, ये 100 में से 95 मिले हैं तो 95 ही आ जाएगा, ये 200 में से 80% मिले 160 आ जाएगा, यानी टोटल अगर मैं सम करूं तो कितना आएगा ये 5, देन उसके बाद 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34, 3 असील 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 2 7, 745 मिले हैं, कितने में से ये टोटल देख लो सब 300 300 600 700 800 1000, 1000 में से इतने मिले हैं, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इस 2 0 से 2 0 चिपक जाएंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 74.5%, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 20, बोला है व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट 5 डिजिट नंबर है 6 2 7। ऐसा सवाल काफ़ी टाइम बाद देखने को मिला है, ये डिविजिबल हो जाए 9 से, आपको पता है कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होगा, यानी 7 और 2 9, इसको तो हटा देता हूँ, और इस 6 और 5 का सम 11 हो रहा है, 11 में से भी 9 हटा दो तो कितना बचा 2, 2 प्लस x को मुझे 9 से डिवाइड करना है, तो x की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है 7, यही पूछा है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है 7 हो जाएगा। 3 प्लस 7 चौके 28, 7 पंजे 35 और 15 से मल्टीप्लाई है, प्लस 4 और माइनस का है 12, 5 से ये 3 टाइम जाएगा तो 4 तो ये 12 आएगा, ठीक है, देखो ये आ गया अपने पास 12 जो कि प्लस का, यहाँ पे 12 माइनस का, तो 3 और 4 बचा है, तो कितना हो जाएगा आंसर 7। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है DI का, और कुछ खतरनाक सी DI देखने को मिल रही है,
पूछा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पाई चार्ट शो कर रहा है डाटा स्टूडेंट का प्रोग्रेस आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। बोलेगा कि विच टू कैंडिडेट हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एज द अदर। अदर वाला कौन सा है, देखो यहाँ पे भी अदर, ये अदर 1 लिखा है आई थिंक, तो अदर वाला तो सिर्फ यही डाटा हो गया ये वाला, यानी ये दे रखा है 48%, है ना। तो हमें देखना है कौन से दो ऐसे हैं जिनका सम 48 होगा, तो बारी बारी ऑप्शन से हटा लेते हैं। पीजी और एम फिल, पीजी 39 है, एम फिल 4 है, तो 39 और 4 43 ही होंगे, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। पीजी और पीएचडी, पीएचडी में 39 है, पीएचडी में 9 है, 39 और 9 48, यस ये वाला हो जाएगा सेकंड, ठीक है। बाकी को आई थिंक जरूरत नहीं है चेक करने की। नेक्स्ट सवाल है 23, थोड़ा ब्लर है, बोल रहा है कि शॉपकीपर डिसाइड टू रेज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%, 40% बढ़ाना चाहता है मार्क प्राइस, और फिर चाहता है कि डिस्काउंट दे दे, जिससे कि इतना कितना डिस्काउंट दे दे, टू बी एबल टू सेल द आर्टिकल एट द ओरिजिनल मार्क प्राइस, के ओरिजिनल मार्क प्राइस पर वो बेच दे। देखो मार्क प्राइस था तो कितना, लेट से कि 100 था, लेकिन इसने 40% मार्कअप किया तो 140 हो गया। अब ये 140 पर कुछ डिस्काउंट देना चाहता है, और डिस्काउंट इतना देना चाहता है कि पहले वाले मार्क प्राइस पर बेच दे, यानी 100 में बेच दे। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 2 से 14 और 2 5 10, 7 के सामान को 5 में बेचना चाहता है, 2 का डिस्काउंट देना चाहता है 7 पर। 1/7 14.28% होते हैं, या 14 सही 2/7 मान लो, उसका डबल, तो ये कितना आ जाएगा 28 सही 4/7%। कौन सा ऑप्शन है, पहला। देखो नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है और लाइट भी गई हुई है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इफ 2 सर्कल टच ईच अदर, 2 सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द ज्वाइनिंग ऑन टू सेंटर। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो संपर्क बिंदु दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा होता है, बिल्कुल होता है। इस तरीके से ये 2 सर्कल हैं, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहे हैं, इसका सेंटर या इसका सेंटर या, इसको जब मिलाऊंगा मैं तो ये इसी पॉइंट से तो होकर गुजरते हैं, यानी जो पहली लाइन है ये सही है। वैसे हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को कहा था तो पहला ही सही हो जाता, बट बाकी के ऑप्शंस को भी हम कंसीडर करके चलते हैं, देख लेते हैं। बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, मान लो इस पर इक्वी डिस्टेंस, 2 इक्वल डिस्टेंस के कोई कॉर्ड है डी सेंटर से, तो क्या बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बट नॉट ऑलवेज सबस्टेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर। बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस की तो है, लेकिन ये सेंटर पर सेम एंगल नहीं बनाएंगे। जब अगर कॉर्ड ही सेम है तो एंगल भी सेम बनाएंगे, तो गलत बात बोल रहा है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। वैसे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे है, ये वाला। इसका थर्ड है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम 180 होता है, नहीं 360 होता है। लास्ट है एंगल सबटेंड बाय द आर्क इन द सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इन द रेशियो 2:1। वृत्त के एक ही खंड में चाप द्वारा अंतरित कोण का अनुपात क्या 2:1 होता है, नहीं इक्वली होते हैं एंगल। तो यार कोई भी आप वृत्तखंड लोगे उसमें सेम आर्क पर कहीं भी एंगल बनाओगे सरकमफ्रेंस पर तो वो सेम ही बनते हैं, 2:1 में नहीं होते हैं। एक सेकंड, लास्ट सवाल है, इसको फटाफट निपटा लेते हैं। बोला गया है कि मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन हर सैलरी, सैलरी नहीं है, इन सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 15% इंक्रीज इन द सेकंड ईयर। पहले वो 12% का इंक्रीज आता है, फिर 15% का इंक्रीज आता है। अगर प्रेजेंट में सेल इतनी है तो 2 साल पहले कितनी थी, यानी 15 और 12 का सक्सेस है। 12% क्या होता है, 4% होता है 1/25, 12% 3/25, 25 पे 3 का एक्स्ट्रा है, यानी 25 से 28, और 15% होता है 3/20, यानी 20 से 23। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट लो, लेकिन कुछ कट नहीं रहा है, ये कट जाएगा। 4 पंजे 20 और 4 संते 28, यानी ये आ गया 25 पंजे 125, और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 23 × 7। सवाल में इसकी वैल्यू गिवन है 128,800। फटाफट काट लेते हैं 23 से। 23 पंजे 115 होते हैं, ठीक है, 115 बचेंगे कितने 13, 138 हो जाएंगे। 23 6 138 00, और 7 से काटूंगा तो 7 8 56, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 800 आ गई। 2 साल पहले क्या थी, 2 साल पहले थी 125। 125 को 800 से मल्टीप्लाई करना है, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1000 आता है, 2 0 और चिपक जाएंगे, तो इतना आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो CHSL टीयर 1 की अपनी 1 जुलाई की शिफ्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर सेशन पसंद आया तो लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं टाइम पे वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।